हेलो। हाँ मैम, शेयर कर रही हूँ। हाँ जी मैम, कोई नहीं, हम स्टार्ट तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आई थिंक टाइम भी हाँ दीदी, जाएगा हाँ ना। जी 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 जी। इसकी भी टाइम हाँ लिमिट जी है। जी। है ना। तो ओके कोई ओके मैम बात जी। नहीं। अगर 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 किसी का नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अगर क्वेश्चन, नहीं होगा तो नेक्स्ट नहीं, टाइम। इन केस अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी, तो मैं उन्हें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। जी 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 तो जी। आप मुझे ये बताइए, आपके क्या क्वेश्चन है। मैम मेरा तो ऐसा फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। है। आप मुझसे तो इसका पूरा डाइट बता दीजिएगा, अगर बाई चांस किसी को कोई अच्छा, डाइट चाहिए। किस हाँ चीज के डाइट। लिए? किस चीज के लिए? अभी तक टॉपिक कोरोना से ही चल रहा है ना, कोविड-19 से चल रहा है। कोरोना के लिए, ठीक है। कोरोना में हमें किस तरह से अपना ध्यान रखना है, ये जानना चाहते हैं ना। तो मैं आपके साथ जी एक जी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, उससे आप देखिएगा। जी दिस इज द स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं? जी जी। ठीक है। PMSMS टू फाइट कोरोना वायरस। ये PMSMS है क्या चीज, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। बट यही वो टूल है जिसके जरिए हम इससे फाइट कर सकते हैं। आज मैं इसके बारे में इसीलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरे पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस है और इन 9 सालों में मैंने स्लिमिंग सेंटर, फूड सप्लीमेंट कंपनी, वेट लॉस सेंटर, हॉस्पिटल्स, इन सब जगह पे काम किया है। तो मैं अपने आप को सिर्फ वेट लॉस पे रेस्ट्रिक्ट में रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने लास्ट ईयर ही अपनी खुद की पर्सनल कंपनी शुरू की है, बाइट एंड डाइट। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वेट लॉस पे मैं रेस्ट्रिक्ट करूं, और इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया था कि डाइट बहुत पावरफुल टूल है। और आज मैं 1 साल के बाद इसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं इसकी डाइट के बारे में पहले भी बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, अब मैं कॉन्फिडेंटली इसकी डाइट के बारे में बात कर पा रही हूँ, क्योंकि पिछले 1 सालों में मैंने 500 से ज्यादा लोगों को देख लिया। एंड मेरे पास दिल्ली, गुड़गांव एंड NCR के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। एंड किसी को भी कोई सीवियर सिम्टम नहीं हुआ। तो जब तक आप में कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप सक्सेसफुल हो गए। एंड नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं, हम डाइट से इसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कारण था? क्योंकि उस समय जब मैंने ये कंपनी खोली थी, जब मेरे पास लोग आए थे, उस समय ऐसी कोविड-19 जैसी कोई चीज थी नहीं, बट हाँ, उसके 1-2 महीने बाद ही आ गई थी। मेरे प्लान में भी ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कोविड-19 को, क्योंकि उस समय तो जस्ट आया है, हमारे पास ना उसकी कोई जानकारी थी ना रिसर्च था, तो ऐसा क्या हुआ जो उन लोगों में सिम्टम नहीं हुए। सिंपल सी थिंग है, मैं यही कहती हूँ कि जो अभी बहुत सालों से हम लोग के पास 80% जो बीमारियां थी, दैट वाज नॉन कम्युनिकेबल। डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर, इन सबको हम ट्रीट कर रहे थे, इन सब की डाइट हम दे रहे थे। सडनली एक कम्युनिकेबल डिजीज आई और हम उसे ट्रीट नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण ये नहीं था कि हमारे पास इतने इतने पैसे नहीं थे कि हम खर्च ना कर पाए, या हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। क्योंकि जितनी भी डेथ रेट होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर से हो या हार्ट अटैक से हो, वो अच्छे हॉस्पिटल्स में ही होती है। इट मीन्स इन सब के होने के बाद भी, मतलब इनफैक्ट मैं अगर डेटा बताऊं तो 2016 में 1 मिलियन डेथ ब्लड प्रेशर के कारण हुई थी। दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। तो ये हो क्यों रही थी? ये इसलिए हो रही थी क्योंकि हम इतने सालों से इन बीमारियों को सही से मैनेज नहीं कर रहे थे। कभी आपने ये चीज सुनी है, किसी का डायबिटीज ठीक हो गया हो, किसी का हार्ट डिजीज ठीक हो गया हो, किसी का PCOS ठीक हो गया हो? क्योंकि हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। और अगर हम किसी को बताने की भी कोशिश करते थे, तो वो क्या कहते थे, नहीं कुछ नहीं, हम तो एक गोली खाते हैं एंड हमारा नॉर्मल रहता है। कुछ सालों तक तो नॉर्मल रहता है, फिर 2 गोली खाते हैं, फिर 4 खाते हैं, फिर और 10 प्रॉब्लम की खा रहे होते हैं। दैट इज अनदर थिंग। बट वही वो चीज थी जिसके कारण हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हमारा शरीर वीक होता गया, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई।
ये जो बीमारियां होती है इन्फ्लामेशन के कारण होती है, इसीलिए हम इसे मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम इन्फ्लामेशन पे काम नहीं कर रहे थे। एंड कोविड-19 इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये आपके शरीर में इन्फ्लामेशन ही तो कॉज करता है। अब पहले से ही 80% इन्फ्लामेशन हो चुकी है, 20% और हो जाएगी तो हमारा शरीर सरवाइव कैसे कर पाएगा? अगर हम लोग शुरू से ही अ, अगर हम लोग शुरू से ही इन चीजों पे ध्यान दे रहे होते कि किस तरह से हम अपने डायबिटीज को कम करें, हार्ट डिजीज को कम करें, हाइपरटेंशन को कम करें, या डाइट के थ्रू इन्फ्लामेशन को कम करने की कोशिश करते, तो शायद आज इतनी सीवियर डेथ रेट नहीं होती। अमेरिका में इतनी ज्यादा डेथ रेट का कारण क्या था? वहां मैक्सिमम डायबिटीज के केस है, इसीलिए ये सारी चीजें चल रही थी। तो इन सभी में डेथ रेट का कारण क्या था? इतने सालों से हम बीमारियों को जो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, दिस इज द कॉज। इन्फ्लामेशन पहले से ही 80% बहुत ज्यादा थी, 20% और हो गई। उसके बाद हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट भी इतने दिन से खा रहे थे। बहुत सारी इनमें से ऐसी प्रॉब्लम है जो इम्यूनिटी के कारण होती है, जैसे अर्थराइटिस, थायराइड, इन सब में हमें इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है कि हमारी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट ना करे। तो इम्यूनिटी भी कम हो गई थी, इन्फ्लामेशन भी इतना ज्यादा था, तो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते? एंड सेकंड, जिनको भी जिनका भी वेट बहुत ज्यादा है, अब स्टडी देखिए, ये 16 अप्रैल की स्टडी है, जिनका भी वेट बहुत ज्यादा है 70% वो लोग सफर कर रहे हैं इससे। 70% उनमें ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक तो ना उन लोगों की ऐसे भी सांस ज्यादा फूलती है, ये तो एक कारण है ही। सेकंड, मोटापा अपने आप में ये चीज दिखाता है कि आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि आपकी जो 70% केस थे वो ओवरवेट के केस थे। दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स रिस्क उनका भी हाई है जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम है, बट ना उनमें डेथ रेट ज्यादा है। लेकिन सिर्फ इसीलिए कुछ लोगों की डेथ हो रही है, 70% लोगों की डेथ हो रही है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एंड दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी, जिनका वेट ज्यादा है उनको अपना ध्यान रखने की इसलिए भी बहुत जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन उन पे बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि हम इन्फ्लामेशन ठीक नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन भी तो हमारे अंदर की इम्यूनिटी पे ही काम करती है ना, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट रखती है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बट शरीर में इन्फ्लामेशन जो है उसको तो ये कम करने जाएगी नहीं। और इसीलिए ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, जिनका बीएमआई 30 से ज्यादा है, उन पे कोविड वैक्सीन भी कंपैरेटिवली कम इफेक्टिव होगी। कोविड-19 में जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही है वो हमारी ही बॉडी की ट्रीटमेंट को यूज कर रही है ना, कोई ऐसे आसमान से उड़ के तो नहीं आ रहा है। हमारे शरीर के अंदर की चीज को ही हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे इंटरफेरॉन हो, वो हमारी ही इम्यूनिटी को यूज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इससे फाइट नहीं कर सकते, वी कैन, बट वो सही समय पे हो नहीं पाता है। हमारा शरीर इतना वीक हो चुका है कि वो सही समय पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को हमने पहले से ही दबा रखा है, और इन्फ्लामेशन तो बहुत बढ़ा ही रखा है। नेक्स्ट एंड 6, ऐसा नहीं है कि जो लोग इससे ठीक होके घर आ चुके हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगे, नहीं, उनको 6 महीना अपना ध्यान रखने की बहुत नीड है, क्योंकि ये आपके लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इन सब पे इफेक्ट करता है, और इसका इफेक्ट 6 महीने बाद तक रहता है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद आपको अपना ध्यान इसलिए भी रखने की जरूरत है, एक तो शरीर वैसे ही बहुत कमजोर है, इम्यूनिटी वीक है, मसल मास बिल्कुल नहीं है, लंग, हार्ट, ब्रेन रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और इसलिए शरीर क्योंकि वीक है, इम्यूनिटी वीक है। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 से ही कुछ सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं, नहीं, कुछ और इन्फेक्शन भी अब आपको दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि शरीर वीक हो चुकी है, वल्नरेबल हो चुकी है।
अर्जेंट नीड। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, क्योंकि मैं शुरू से यही कह रही हूँ, इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है। 12 साल की गर्ल्स में इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है, 20 साल के इंसान में इन्फ्लामेशन है, 30 साल 45 साल हर किसी में आज की डेट में इन्फ्लामेशन है। क्यों? जब मैं रिसर्च कर रही थी आज से 10 साल पहले, आई रियलाइज्ड कि वो मेरी रिसर्च 7 से लेके 12th स्टैंडर्ड की गर्ल्स पे थी, एंड आई रियलाइज्ड कि उनके शरीर में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनकी डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत थे। उनसे जब मैंने डाइट रिकॉल लिया था तो उनका ब्रेकफास्ट तो था ही नहीं, एंड शाम के स्नैक में पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजें ही मैक्सिमम चल रहे थे। ब्रेकफास्ट में वही मैगी, नूडल, सैंडविचेस, इस टाइप की चीजें थी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होना हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है। अर्जेंट नीड है, अभी किसी से भी मिलते हो उसे यही बताइए, सबसे पहले इन चीजों को लेना बंद कीजिए। पेस्ट्री, कैंडी, केक, सोडा, एनर्जी ड्रिंक, स्पेशली एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा स्पेशली वो जो डब्बे वाले फ्रूट जूस होते हैं वो, क्योंकि वो तो आपके इंसुलिन का शेप ही बदल देते हैं। उसके अंदर हम आर्टिफिशियल फ्रक्टोज डालते हैं, और ये जो आर्टिफिशियल फ्रक्टोज है ना, यही नुकसान करता है। तो जो आप पूछ रहे थे ना, डाइट, डाइट तभी काम करेगी जब हम इन चीजों को बंद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि डाइट हमें साल भर के बाद काम करेगी। मेरे किसी भी पेशेंट को कोई सीरियस सिम्टम्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्फ्लामेशन तो हम 2 दिन के अंदर कम कर देते हैं। इन्फ्लामेशन कम हो चुकी है, उनकी डिजीज ऑलरेडी मैनेज्ड है, बॉडी की डेफिशिएंसी पे हम काम कर ही रहे हैं, तो शरीर में ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके कारण ये इन्फेक्शन आपके शरीर में हो। और इसीलिए ये पहली नीड है कि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, एक तो होता है चावल आटा खाते हैं, वो भी प्रोसेस्ड है, बट ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, मतलब उनके भी प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं और रिफाइंड कर रखा है। तो व्हाइट शुगर, या जिस भी चीज में व्हाइट शुगर डलते हैं, डब्बे वाले फ्रूट जूस होते हैं, मैदे या मैदे से बनी कोई चीज, इस तरह की चीजें को आज के आज ही लेना बंद कर दीजिए, ये इन्फ्लामेशन बढ़ाएगी। चाहे कोई भी चीज शरीर पे काम कर रही हो, जैसे शुरू में कहा गया था सी खाइए इम्यूनिटी अच्छी होगी, जिंक खाइए इम्यूनिटी अच्छी होगी, मतलब एक जनरल आइडिया था। जब कोविड-19 आया था तो ऑफ कोर्स हमें पता है कोई भी प्रॉब्लम आए तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाओ, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें ये चीजें चाहिए, बट ये चीजें भी इफेक्ट कर नहीं रही थी। उस समय सप्लीमेंट्स में इन चीजों की डिमांड इतनी ज्यादा थी, इनकी सेल इतनी ज्यादा थी, बट ये डेथ रेट कम नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? वही जो मैं शुरू से बात कर रही हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना इज नॉट द सॉल्यूशन। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ इन्फ्लामेशन कम करना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमें इतने महीनों बाद ये पता चला कि डी इसमें इफेक्टिवली काम कर रहा है। अगर आप डी अपना सफिशिएंट लेते हैं तो आपको सीवियर सिम्टम्स जो है वो नहीं होंगे, रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आती है अगर आपका डी सफिशिएंट है। इसके पीछे 2 कारण है, एक तो डी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वैसे मॉलिक्यूल्स को बढ़ाता है जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, एंड सेकंड ये जो डी विटामिन है वो इन्फ्लामेशन कम करता है। दिस इज अ स्ट्रांग एंटी इन्फ्लामेटरी सप्लीमेंट। तो इसीलिए डी पे बहुत फोकस करना है। इम्यूनिटी तो बूस्ट करना ही है, बट जब तक इन्फ्लामेशन कम नहीं होगी आपकी इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगी। डी का क्या सोर्स है? हम सभी को पता है सनलाइट, हम सभी सनलाइट लेते भी हैं, उसके बाद भी डी कम है। क्यों? उसके बाद भी डी कम इसलिए है क्योंकि या तो हम एसपीएफ लेके जाते हैं सनलाइट में, सेकंड या तो हम वॉश आउट कर देते हैं। विटामिन डी हमारे स्किन के एक्सटर्नल सरफेस पे बनता है, और उसे स्किन से हमारे ब्लड तक जाने में 48 आवर का टाइम लगता है। 48 आवर में एक बार तो हम नहा ही लेते हैं साबुन से अच्छे से, उससे सारा का सारा विटामिन डी फ्लश आउट होता है। इसीलिए जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है शहरों में, स्पेशली शहरों में, सिटी में, मेट्रो सिटीज में डी की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई। गांव में तो स्टिल लोग सोप कम यूज करते हैं, मेट्रो सिटीज में लोग ज्यादा यूज करते हैं, और इसीलिए वहां डी की डेफिशिएंसी ज्यादा होने लगी। तो सोप यूज करिए, हाथ पे लगाइए, पैरों में लगाइए, हर जगह
मत लगाइए और रोज मत लगाइए, ऑल्टरनेट डेज पे यूज कीजिए। और याद कीजिए आपकी दादी नानी क्या करती थी, दही से नहाती थी, बेसन से नहाती थी। कर्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि दही से ना आपके स्किन के ऊपर भी गुड बैक्टीरिया आते हैं और वो भी डी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स भी आपके स्किन पे है, तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। तो ये कारण है कि इंडिया में इतनी स्ट्रांग सनलाइट, अभी जाओ बाहर कितनी तेज धूप है, उसके बाद भी हमारा डी कम है, डी रिचेस्ट सोर्स है। एंड सेकेंड, एक डी कम होने का कारण है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, बीएमआई बहुत ज्यादा है, वेट ज्यादा होगा तो स्किन की थिकनेस ज्यादा होगी, तो ना डी आपके स्किन के एक्सटर्नल सरफेस से अंदर नहीं जा पाएगा, और इसलिए भी हमारा डी कम है। ये एक और कारण था कि क्यों ओबेसिटी में कोविड-19 के रिस्क ज्यादा है। तो ये 3 बड़े कारण थे। धूप कौन सी लेनी है? डी एक्टिवेट होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में, यानी 10 से 4 बजे की धूप में। 10 बजे से आप 11 बजे की धूप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम 1 बजे 12 बजे धूप में जाके खड़े हो जाओ, वो तो उस समय सन इक्वेटर पे रहता है। आप 11 बजे जा सकते हैं, शाम के 4 बजे जा सकते हो, उस समय भी धूप थोड़ी ठंडी रहती है। लेकिन इस तरह के सनलाइट में हफ्ते में 3 बार 20 मिनट आप अगर जाते हो तो डी सफिशिएंट है। और अगर सीवियर डेफिशिएंसी है, इसके बाद भी इस तरह का माहौल नहीं हो पा रहा है, तो आई वुड रिकमेंड फिर आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, क्योंकि डी लेने के 2 ही सोर्सेस हैं, एक तो सनलाइट है और एक फूड आइटम है। फूड आइटम में 2 ही तरह के फूड आइटम है जो डी का अच्छा सोर्स है, एक तो एनिमल फूड या फिर कॉड लिवर ऑयल। लेकिन ये हम ठंड में ले सकते हैं, इस समय लेंगे तो ये दिक्कत कर सकता है। और सेकंड, वेजिटेरियन में डी का अच्छा सोर्स है मशरूम्स, वो इस सीजन में आते नहीं है, तो इसीलिए इस समय एक ही सोर्स डी का बचता है आपके पास, सनलाइट। अगर उसके बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो गो फॉर द सप्लीमेंट्स, लेकिन अगर डी की डेफिशिएंसी है तो अपने रिस्क को कम करने के लिए उसे जरूर फुलफिल कीजिए। प्रोबायोटिक्स, मैंने एक लाइन और कही थी कि हमारी इम्यूनिटी भी कम होती जा रही है क्योंकि हम इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हैं। इसके सिवा जो हम बहुत सी दवाइयां खा रहे हैं वो हमारे गट माइक्रोबायोम को भी खराब कर देती है। हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो बाहर के इन्फेक्शन को आने से रोकते हैं। लेकिन आज की डेट में आप सुनोगे मैक्सिमम लोग कंप्लेन कर रहे होंगे, पेट ठीक नहीं रहता है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ये दिखा रहा है कि आपके गट में गुड बैक्टीरिया नहीं है। गुड बैक्टीरिया कम होंगे तो बैड बैक्टीरिया आएंगे, बैड बैक्टीरिया आएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाएंगे। तो इन्फ्लामेशन कम करने का एक तरीका ये है कि गुड बैक्टीरिया बढ़ाइए। गुड बैक्टीरिया के लिए फर्मेंटेड फूड आइटम खाइए, जैसे दही एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। एप्पल साइडर विनेगर ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। कांजी जो गाजर और बीट रूट का बनता है, आप इस समय ले सकते हैं इस सीजन में, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। तो दिस इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक, इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप ढोकला ले रहे हैं, इडली ले रहे हैं, ये सारे भी फर्मेंटेड फूड है, बट इसमें ना वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम इसे स्टीम करते हैं ना, तो वो लाइव नहीं रह पाते हैं। बट ये अच्छे सोर्स हैं आपके, कर्ड, कांजी, लस्सी, विनेगर, अचार, ये सारे गुड बैक्टीरिया का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर ब्लड प्रेशर है तो अचार अवॉइड कीजिएगा, बाकी आप ले सकते हो, उसमें भी प्रोबायोटिक्स है। तो कोविड-19 की सीवियरिटी कम करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए, जो मैंने बताया था कि क्यों जो भी मेरे साथ थे उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीजों पे काम कर रहे थे। मेरी डाइट प्लान में प्रोबायोटिक्स जाता है, ओमेगा 3 के सोर्स मैं कहती हूँ लेने के लिए, डी सनलाइट सबको कहती हूँ लेने के लिए। एंड सबसे पहला रूल ही यही होता है कि हम डेफिशिएंसी को मीट करें। तो जो हम आपकी रिपोर्ट देखते हैं उसमें आपके शरीर की डेफिशिएंसी देखते हैं, उससे हम मीट करते हैं। सेकंड, वेट लॉस, ऑफ कोर्स जो भी आए हो उसे वेट लॉस तो करना ही है। थर्ड, गट माइक्रोबायोम इंप्रूव करना है। एंड अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, इन तीनों को जरूर मैनेज करना है फ्रॉम डे 1। शुगर हाई होता है तो ये बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि शुगर में कोई भी इंफेक्शन बहुत इजीली आ जाता है और उसमें शुगर पेशेंट में ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट हो जाती है।
और ये अभी लेटेस्ट कल परसों की रिसर्च बताई है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने से भी कोविड के रिस्क बढ़ते हैं। और इस समय हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हमारे आसपास का माहौल ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस में हमारा शरीर बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल सीक्रेट करता है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल अपने आप में फैट है, वो कंटिन्यूअसली हमारे सेल्स को डैमेज करता है और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी वीक करता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, इन सभी चीजों से स्ट्रेस कम कीजिए। इसके अलावा कुछ फूड आइटम भी हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। नेक्स्ट PMSMS, यही मेरा नाम था इसका, PMSMS। जो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, ऑफ कोर्स आप अभी इसके बाद जो ये सेशन है आप भूल जाओगे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, PMSMS। पी इज प्रोबायोटिक्स, जो आपको जरूर डाइट में लेने हैं, कर्ड, विनेगर, कांजी, इनके फॉर्म में ले सकते हैं। सेकेंड, मैंगो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है, ये जरूर लेना है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। शुगर है तो भी ले सकते हैं, वेट लॉस है करना है तो भी ले सकते हैं। मैंगो से बिल्कुल शुगर आपका रेज नहीं होता है, ये एक मिथ है। बट हाँ, जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो वैसे में कैलोरी काउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो एक आपके शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता देते हैं कि इतना आम खाइए। एक जनरल रूल है, अगर नाश्ते में सिर्फ आम खाना चाहते हैं तो 2 आम खा सकते हैं, और अगर एज ए स्नैक्स ले रहे हैं 1 आम खा सकते हैं। बाकी आपके शरीर के हिसाब से आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। एस, स्प्राउट्स एंड सीड्स। स्प्राउट्स में बी विटामिन होता है, सी विटामिन होता है। एक्चुअली मूंग में बी विटामिन होता है, बट जब हम उसे स्प्राउटेड करते हैं ना तो उसमें सी भी आ जाता है। स्प्राउट जरूर लेना है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी करेगा पूरी, प्रोबायोटिक्स भी है, बी विटामिन सी दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। एंड एस से सीड्स भी है, स्पेशली पंपकिन सीड्स। जिंक इम्यूनिटी बूस्टर है, एंड पंपकिन सीड्स में ये रिचेस्ट सोर्स है जिंक का। एंड मौसमी, मौसमी विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। जो मौसमी नहीं ले सकते हैं वो आंवला ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, या रेड पेपर ले सकते हैं। जो मैं नाम ले रही हूँ ये इनका रिचेस्ट सोर्स है सभी में, बट इनमें सबसे ज्यादा है। अगर इनमें 200 है तो इसके अलावा जो और फूड होंगे उनमें 10-12 इतना सी होगा। तो जो मैंने नाम लिखे हैं ये उनके रिचेस्ट सोर्स हैं। एस सनलाइट, ये डी का। तो आप अगर इस PMSMS को फॉलो करते हैं तो भी आप अपनी इम्यूनिटी इतनी डेवलप कर लेते हैं कि आपकी सीवियरिटी कम होगी। बट इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हमें 2-3 चीजें और करनी होती है, वेट लॉस करना होता है, एंड अगर कोई ऑलरेडी पहले से कोई डिजीज है तो उसे भी मैनेज करना है। डायबिटीज, PCOS, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, इन सब को भी मैनेज करना है। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर दोज हु आर हेल्दी। अब मेरा काम बहुत ही आसान है, मैं बहुत तामझाम मैं नहीं करती हूँ। इतना सब कुछ फॉलो कीजिए, उसके बाद भी मेरी और हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो कुछ नहीं करना होता है, मुझे कॉल करना होता है। आप अपनी डिटेल शेयर करते हो, 12 घंटे के अंदर आपको प्लान मिल जाता है। एंड ये मेरा नंबर है, आप लोग इसे सेव करके रख सकते हैं, कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेरीज है। एंड क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, आई थिंक कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उनके साथ आप ये नंबर शेयर कर सकते हैं, दे कैन पर्सनली आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ, इसके अलावा मैंने बहुत सारे आंसर्स अपने YouTube चैनल में भी दिए हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार मेरे YouTube चैनल पे भी जरूर जाइए। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा YouTube चैनल है, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसमें भी आपके बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ये मैंने 1 महीने पहले से ही स्टार्ट किया है, तो आई थिंक 12-13 वीडियो होंगे। और जैसे जैसे टाइम मिलता है आई कीप ऑन एडिंग। डाइटिशियन प्रियंका बाइट एंड डाइट के नाम से आप अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, इसमें भी आपके आंसर्स है। सो नाउ आस्क मी, आपके कोई क्वेश्चन है इतना के बाद? हेलो, पर्सनली आई विल टॉक। आप पर्सनली बात करेंगे? शोभा, अच्छा,
हेलो, हेलो।